हेलो भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला साहब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कार साहब वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नई वाली किया सेल्टॉस और नई वाली Hyundai क्रेटा जो कि Hyundai ने कल परसों में लॉन्च करी है, इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नई वाली जो क्रेटा लॉन्च हुई है ना, ये पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। पहले वाली हुंडई हुंडई क्रेटा जो आया करती थी उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आया करती नहीं, जो कि इन्होंने नई वाली हुंडई क्रेटा से निकाल दी हैं और जो कि लोगों को इतना पसंद नहीं आ रही है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नई वाली हुंडई क्रेटा आगे से हुंडई वेन्यू की तरह लगती है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो खैर लोग की अपनी अपनी मर्जी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो हुंडई क्रेटा की लेंथ है वो है 4330 4330 और जो किया सेल्टॉस की लेंथ है वो है 4365 यानी कि 4365 किया सेल्टॉस की लेंथ हुंडई क्रेटा से ज़्यादा है। ब्रेथ की बात करें तो वो क्रेटा की है 1790 और सेल्टॉस की है 1800 1790 और 1800। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेथ भी, चौड़ाई में भी किया सेल्टॉस ज़्यादा है। हाइट की बात करें तो हाइट है हुंडई क्रेटा की 1635 वहीं किया सेल्टॉस की 1645 1635 1645 10 कम है हुंडई क्रेटा की लेंथ है किया सेल्टॉस से। व्हील बेस की बात करें तो दोनों गाड़ियों का इक्वल है 2600। तो ये देख के हमें साफ साफ पता चलता है कि हुंडई क्रेटा किया सेल्टॉस से डायमेंशंस वाइज छोटी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के लेंथ के अंदर या डायमेंशंस के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है। ना लेंथ में क्या हुंडई क्रेटा ज़्यादा है किया सेल्टॉस से, ना ब्रेथ में ज़्यादा है, ना हाइट में ज़्यादा है, और व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है। तो डायमेंशंस वाइज जो इस कंपैरिजन की विनर है, एक डायमेंशंस वाला जो जैक मेंडेस की जो विनर है वो है हमारे किया सेल्टॉस। उसके बाद टायर्स की बात करें तो क्रेटा के टायर्स हैं 816 और 817 आते हैं, और सेल्टॉस के अंदर 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच तीनों ऑप्शन आते हैं। तो टायर्स के मामले में भी सेल्टॉस जीत गई है। सेल्टॉस के टायर्स भी अच्छे हैं, उसके अंदर अपोलो के टायर्स आते हैं, और क्रेटा वाले कुछ और कोई नई सी कंपनी है, पता नहीं कोई कोरियन कंपनी है, उसके टायर्स देते हैं। सेल्टॉस के जो टायर्स हैं वो अच्छे हैं, टायर की क्वालिटी की बात करें तो। उसके बाद जब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बताऊँ आपको, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या सेल्टॉस का ये 50 लीटर और हुंडई क्रेटा की भी है 50 लीटर। दोनों गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बिल्कुल सेम। मैं एक बूट स्पेस के बारे में, डिग्गी के अंदर जो सामान रखने की जो जगह, उसके बारे में आपको ऐड कर देता हूँ। दोनों गाड़ियों के अंदर 433 लीटर की स्पेस मिल जाती है बूट के अंदर, 433 लीटर की। उसमें भी दोनों गाड़ी सेम है। अब बात कर लेते हैं हम इंजन ऑप्शन की। तो क्रेटा और सेल्टॉस के अंदर सेम इंजन ऑप्शन आता है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के अंदर, जो कि पावर जनरेट करता है 157 bhp की दोनों गाड़ियों के अंदर, और 256 न्यूटन मीटर टॉर्क। ट्रांसमिशन का फ़र्क है, क्रेटा के अंदर बस खाली डीसीटी आता है उस ऑप्शन के अंदर, और सेल्टॉस के अंदर आईएमटी और डीसीटी दोनों ऑप्शन आता है। ये जो इंजन है वो पर्टिकुलरली जीटी लाइन टॉप वेरिएंट के अंदर दोनों गाड़ियों को मिलता है। माइलेज क्रेटा क्लेम करती है 18.4 की, और सेल्टॉस क्लेम करती है 17.7 या 17.9 की। लेकिन अगर हम बात करें जो सही में, तो दोनों गाड़ियों की माइलेज लगभग लगभग सेम ही निकल के आएगी, क्योंकि इंजन की पावर सेम है और टॉर्क सेम है, तो सब कुछ जब सेम ही है तो फिर माइलेज के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो माइलेज भी लगभग लगभग सेम ही निकल के आएगी। एक डीजल इंजन आता है दोनों गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि वो 115 bhp की पावर जनरेट करता है दोनों गाड़ियों के अंदर, और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये इंजन इसका दोनों गाड़ियों के अंदर अलग अलग ट्रांसमिशन में आता है। सेल्टॉस के अंदर आईएमटी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और टॉर्क कन्वर्टर में आता है, और जो क्रेटा के अंदर आता है वो आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर और टॉर्क कन्वर्टर के अंदर आता है। मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग इस इंजन को मैनुअल के अंदर लेना पसंद करते हैं, तो शायद इस इंजन ऑप्शन के साथ हुंडई क्रेटा ज़्यादा बिकेगी। साथ ही में माइलेज की बात करें तो क्रेटा के अंदर 19 से 21 किलोमीटर का पर लीटर, और जो सेल्टॉस के अंदर है वो 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर। शायद ये ट्रांसमिशन का फ़र्क है, जो ये 1.25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो क्रेटा ज़्यादा दे रही है, तो क्रेटा के अंदर उनकी मैनुअल है, और उसके अंदर और सेल्टॉस के अंदर इंटेलिजेंट मैनुअल है, तो उस वजह से माइलेज का डिफरेंस आ रहा है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर एक पेट्रोल इंजन भी आता है, दो पेट्रोल इंजन आते हैं ना दोनों गाड़ियों के अंदर, तो एक पेट्रोल इंजन और आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 113 bhp की पावर जनरेट करता है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है दोनों गाड़ियों के अंदर।
क्रेटा के अंदर ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी के साथ आता है, और वहीं सेल्टॉस के अंदर भी सेम मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी के साथ आता है। दोनों गाड़ियों के अंदर माइलेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके अंदर 17 किलोमीटर पर लीटर की, इसके अंदर 17.4 से क्लेम की जाती है, लेकिन लगभग सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इस वाले इंजन के अंदर दोनों के अंदर ट्रांसमिशन भी सेम है ना, तो कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो माइलेज भी सेम ही निकल के आएगी। ज़्यादा बात करें तो तीनों इंजन तीनों गाड़ियों के अंदर सेम है, सेम पावर सेम सब कुछ, बस थोड़ा सा माइलेज के अंदर 1 सवा लीटर का माइलेज डिफरेंस है क्रेटा के अंदर। क्रेटा आपको माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, नई वाली क्रेटा। तो इंजन की बात करें तो इंजन के हिसाब से तो दोनों गाड़ियों के अंदर कोई भी विनर नहीं है, लेकिन हाँ अगर फिर भी अगर थोड़ा सा देखें तो हाँ कहीं ना कहीं क्रेटा विनर है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा माइलेज आपको ज़्यादा मिल रहा है तीनों इंजन ऑप्शन के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं हम सेफ्टी की, दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या सेफ्टी मिल जाती है, ठीक है ना। तो दोनों गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं आपको, स्टैंडर्ड सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, और ईवीडी मिल जाता है आपको दोनों गाड़ियों के अंदर। उसके बाद आपको एबीएस मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि स्नो में काफ़ी ज़्यादा काम देता है, और साथ में आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर। उसके बाद आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाती है, बच्चों के लिए जो बैठने के लिए होती है, मिड वेरिएंट से क्रेटा के। उसके बाद आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है आपको। साथ ही में आपको बेस वेरिएंट से ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, चारों टायरों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हिल होल्ड कंट्रोल आ जाता है। उसके अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करें तो टॉप वेरिएंट के अंदर दोनों गाड़ियों के ही एडास सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है ना। एडास फंक्शन के अंदर आपको क्रेटा के अंदर 19 फीचर्स मिल जाते हैं, और जो सेल्टॉस है उसके अंदर आपको 17 फीचर मिल जाते हैं, 17 फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम दोनों गाड़ियों के अंदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोनों गाड़ी के अंदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स लगभग सेम है। जैसे पुराने वाली सेल्टॉस और क्रेटा आया करती थी ना, तो दोनों गाड़ियों के अंदर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स जो आया करते थे वो थोड़े बहुत 10-12 फीचर्स अलग अलग थे, कि क्रेटा के अंदर कुछ अच्छा मिलता था और सेल्टॉस के अंदर कुछ अच्छा मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि क्रेटा के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन हमें सेल्टॉस के अंदर नहीं मिल पाते। 2-3 फीचर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। पहला फीचर जो है वो है पेडल लैंप। पेडल लैंप आपको क्रेटा के अंदर मिल जाता है, लेकिन सेल्टॉस के अंदर नहीं मिल पाता, टॉप मॉडल के अंदर भी। साथ ही में रियर कुशन है, रियर हेडरेस्ट कुशन। उसके बाद आपको कूल बॉक्स मिल जाता है, बेस वेरिएंट थी क्रेटा के अंदर, हुंडई क्रेटा के अंदर। साथ में आपको एडास के अंदर 19 फीचर मिल जाते हैं, वहीं सेल्टॉस के अंदर आपको 17 फीचर्स मिल जाते हैं, 2 फीचर्स का फ़र्क है। साथ ही में आप बात कर लेते हैं हम क्या सेल्टॉस के अंदर क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो कि हुंडई क्रेटा के अंदर नहीं मिल पाते। पहला फ़ीचर है HUD हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि टॉप मॉडल के अंदर GT9 के अंदर मिलती है। उसके बाद आपको मिल जाता है रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर। उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए प्राइसिंग आपके सामने है, कौन सी गाड़ी का ज़्यादा प्राइस है। तो देखिए अभी क्रेटा जो है ना वो इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च हुई है, तो ज़्यादातर फ़र्क 30-40-20 हज़ार का है, जो कि जब गाड़ी ऑन रोड आएगी तो वो फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम प्राइसिंग के मामले में बात करें तो दोनों गाड़ियों का सेम ही प्राइस है। तो इस बार लोगों के लिए जो इस गाड़ी के बायर्स हैं वो अगर क्रेटा और सेल्टॉस में कंफ्यूज हैं तो उनके लिए दोनों गाड़ियों को मतलब चूज़ करना कि हमें ये पसंद है, क्रेटा पसंद लेनी है, सेल्टॉस लेनी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के अंदर लगभग आपने जैसे कि देखा सेम फीचर्स, सेम डायमेंशंस, सेम सब कुछ है, सेम इंजन। तो क्या फ़र्क है दोनों गाड़ियों के अंदर, कुछ भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क मैं बताता हूँ क्या है, आप लोगों को दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी चूज़ करनी है। पहले तो देखिए आप दोनों गाड़ियों को लुक देख लिए कि आपको कौन सी गाड़ी का लुक पसंद आ रहा है। उसके बाद आप ये देख लिए कि आपको हुंडई का शोरूम आपके घर के सर्विस सेंटर पास पड़ेगा या किया का सर्विस सेंटर पास पड़ेगा, आप ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद आप ना इसके जो शोरूम वालों से ब्रोशर ले लीजिए दोनों गाड़ियों का, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाता है ब्रोशर। तो आप दोनों गाड़ी का ब्रोशर एकदम डिटेल में पढ़िए। आधा घंटा आप इतना पैसा डालना है, आप 20-22 लाख रुपए अगर आप किसी गाड़ी के लिए डालना है तो आप आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। तो आधा घंटा बैठ के अपना आराम से दोनों गाड़ी का ब्रोशर पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि क्रेटा बेस्ट है या सेल्टॉस बेस्ट है। साथ ही में एक चीज़ और कि अगर दोनों गाड़ियों को आप वेटिंग देख लीजिए, मान लीजिए सेल्टॉस के ऊपर आपको 6 महीने की वेटिंग मिल रही है, और आपको जो क्रेटा है उसके ऊपर आपको 3 महीने की वेटिंग मिल रही है। तो अगर आपको अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप जाके क्रेटा ले लीजिए, आपको जो गाड़ी जल्दी मिल रही है आप वो गाड़ी ले सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि आपको गाड़ी चूज़ कैसे करना है। अपना देख लीजिए, लुक देख लीजिए, फिर आप अपना ब्राउज़र पढ़ लीजिए। आपको अगर कोई काम का फीचर ऐसा लग रहा है कि अब ना मुझे तो सेल्टॉस के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले चाहिए, है ना, कि मतलब अगर आपको हेड्स अप डिस्प्ले अगर आपको पसंद है तो आप सेल्टॉस लीजिए।
या फिर अगर आपको पेडल लैम्प पसंद है, देखिए पेडल लैम्प तो आफ्टर मार्केट भी करोल बाग में अच्छे से अच्छा लगा देंगे, उसकी तो आप पेडल लैम्प की तो कोई टेंशन मत लीजिए। और कूल ग्लव बॉक्स तो इतना कोई यूज़ भी नहीं करता है, मैं सच बताऊँ तो आपको, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। ये बताना आपको न्यू हुंडई क्रेटा और सेल्टॉस में कौन सी गाड़ी पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।